आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं फिट एंड फाइन होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए चेहरा नया होगा, कोई बात नहीं, पुराना भी हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाई स्कूल की मैथ आज की क्लास में। और आज की क्लास में अगर आप मैथ का कुछ भी नहीं जानते हैं, कहने का मतलब अगर आप हाई स्कूल में आए हैं, मैथ ले लिया है, 1 महीना आप पढ़ भी चुके हैं, छुट्टियाँ जैसे चल रही हैं इस समय, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे चालू करेंगे, चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर मन लगा के आपने पढ़ लिया ना, तो आज आप जीरो से हीरो की ओर चले जाएंगे। जीरो से हीरो की ओर ले जाना मेरा काम है। आपको सिर्फ आपको क्लास जो है वो पूरी ईमानदारी से करनी होगी। तो बात करते हैं आज के हम आपके टॉपिक में पहले चैप्टर के, जो कि चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका बेस, हमको बेसिक जो इसकी जानकारी है वो जान लेनी जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक जानकारी आपको नहीं होगी ना, अगर हम आपको अभ्यास से चालू करा देंगे तो आपको होगी दिक्कत, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों को बेसिक क्लियर है वो भी वीडियो में बने रहें, जिनका नहीं है वो तो वीडियो में बने ही रहेंगे, क्योंकि उनको बेसिक से ही पढ़ना है। और जिनका बेसिक कंप्लीट है उनका रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों का काम एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से चालू करते हैं। तो वीडियो को चालू रहेगी तो बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति छोटे क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारी आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जैसे आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, जो हमारी 1 2 3 4 मतलब 1 से जो चालू होती है, 1 से जो स्टार्ट होती हैं, ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं? जो 1 से चालू हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होते। अगर हम जो भी नंबर आपको बोलेंगे, वो नंबर आप जैसे हमने आपको बोला 1, तो आप उसमें कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, इसलिए नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। तो प्राकृतिक संख्या अगर कोई आपसे पूछ लेगा, प्राकृतिक संख्या कोई भी आपसे पूछ लेगा, तो आप क्या बताएंगे? 1 से चालू होने वाली संख्या 1 2 3 4, ये संख्या हमारी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। अगला हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो पूर्ण हो जाए, जैसे कि 0, जो 0 बस क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 से चालू हुई थी और हमारी पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी। जैसे प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, तो हमारी वो संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या क्लियर हो कि नहीं हो? इससे क्वेश्चन भी बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? पूछ लेगा आपकी जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और पूछेगा क्या कि प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी, ये वाली, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या होगा आंसर? देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं? अगर सारी प्राकृतिक संख्या उठा के आप पूर्ण संख्या में रख देंगे तो देख सकते हैं ना, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है ना। तो सारी जो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के आ रही है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं हमारी। क्लियर हुआ? तीसरा नंबर पे आता है हमारा सम संख्या। सबको पता है, जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने वाला हूँ। सम संख्याएं क्या होती हैं? बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, मतलब जिनका 2 से डिवाइड हो जाए, इंग्लिश में डिवाइड हो जाए। देखिए, जितने नंबर में लिखे सब 2 से कट रहे हैं कि नहीं? जो भी नंबर 2 से कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा। 4 लिखा है, 4 2 से कट जाएगा। तो जो भी 2 से जिसका भाग हो जाए, कह लो जिससे 2 का भाग हो जाए, वो हमारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। क्लियर हुआ? आ जाओ विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या है? सम संख्याओं का जस्ट उल्टा कर देते हैं कि सभी विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, जिनका 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरह से बहुत सारे नंबर। कोई भी नंबर आप उठा लो, कोई भी नंबर आप उठा लो, 2 से भाग करोगे उसका 2 से भाग नहीं होगा। तो जिन संख्याओं का 2 से भाग नहीं होता है
उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। जिनका 2 से भाग हो जाता है उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या, जैसे नाम से पता चल रहा है, अभाज्य जिसका भाग ना हो, जिनका भाग ना हो, कहने का मतलब जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, गुणनखंड तो आपको पता ही होगा, जिनके 2 गुणनखंड से ज्यादा ना हो। जैसे कि आप 3 को ले लें, अगर 3 को आप गुणनखंड रूप में कन्वर्ट कर दें तो 3 बन जाए 3, मतलब 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 इसके गुणनखंड अगर पूछे जाएंगे तो कितना बताएंगे? 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, 2 से ज्यादा बने, 2 से ज्यादा तो इसके गुणनखंड नहीं बने। कोई भी नंबर आप उठा लेंगे, इसका कोई भी नंबर, अभाज्य संख्या का कोई भी नंबर उठा लेंगे, उसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं बनेंगे। तो जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं बनता है उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखेंगे तो आपका चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगला आता है आपका भाज्य संख्या है। बोरिंग क्लास नहीं होने पाएगी, बोरिंग क्लास अगर हो जाएगी तो मैथ बोरिंग नहीं है भाई, सिर्फ आपको वो आनी चाहिए, बोरिंग नहीं बनानी है, इजी करके ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। और जहाँ आपको बोरिंग लगे आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि ये चीज़ हमारी समझ नहीं है, यह चीज़ बोरिंग लगी। ठीक है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है अभी क्या बताएंगे? अभाज्य संख्याएं वो हैं जिनका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं बनता है या फिर वह दूसरी संख्या से नहीं कटती है। लेकिन भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेगा, दूसरी संख्या से भी कट जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले 4 लिखा है हमने, 4 लिखा है, 4 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने गुणनखंड बने? 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, 2 से ज्यादा गुणनखंड बने, 2 से भी डिवाइड हो गया, 1 से भी डिवाइड हो गया, और भी 2 से 2 नंबर हुआ। अब से आप 6 तक चले जाइए, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो जो दूसरे नंबर या तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या दूसरी संख्या से कटने वाले नंबर हमारे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब ये 2 मेन टॉपिक जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, उनसे रिलेटेड ये दोनों हैं। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले आपको ये जरूर समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है, ताकि आपकी क्लास एकदम इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको मजा आने लगे कि हाँ आप मैथ पढ़नी है। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आपको शुरू में आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप की हो। कैसी संख्याएं? P बटे Q के रूप की हो। P बटे Q का क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आ रहा है? आएगा P बटे Q। भाई ABCD कहाँ से आ गई? कैसे आई? देखिए बता, P बटे Q का रूप का मतलब देखिए, ऐसे 2/3 कोई नंबर लिखा है, 2/3 कोई नंबर लिखा है, चाहे वो -5/7 लिखा है, चाहे 2/3 लिखा है, चाहे -5/7 लिखा है, ऐसे नंबर देखिए P के और Q के रूप का ये है कि नहीं, ये इस रूप में बनना है कि नहीं, इसका मतलब बस समझना है कि P बटे Q का मतलब सिर्फ समझना है कि ऐसे नंबर अगर आपको दिख जाए, कैसे नंबर? ऐसे नंबर अगर आपको दिख जाए, ऐसे नंबर आपको दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, भले वह माइनस की हो प्लस की हो, उससे मतलब नहीं, वो P बटे Q के रूप की होनी चाहिए। याद लगा P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q, ठीक है, पैरेड अपॉन Q, पैरेड अपॉन Q। तो ऐसी रूप में अगर मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? अगला देता है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? सिंपल सा उसी का उल्टा, जो P बटे Q के रूप की ना हो, P बटे Q की रूप की ना हो, P बटे Q की रूप की ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे -√3, -3/√3 या √2, ऐसे संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इतना क्लियर हुआ? इतना अगर आपको क्लियर हो गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके नंबर 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे। ये हमारा ये हो गया पूरा संख्या पद्धति।
अब आते हैं हम वास्तविक संख्याओं पे। इस वीडियो में हम कवर करने वाली है आपकी अभ्यास 1, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभ्यास 2 जो होगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोट्स में ले सकते हैं। इसको लिख लेंगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तब तक कर लीजिए आप। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया। इतनी चीजें हमें आपको समझाई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ रहे तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। जिनका बेसिक नहीं क्लियर है उनका बेसिक क्लियर होना जरूरी था। तो जिनका बेसिक पहले से क्लियर हुआ था उनका तो रिवीजन हो गया है, और जिनका नहीं था उनको आ गया है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे और श्री गणेश करते हैं आज का। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। ये तो हमने बताया नहीं, अब बताएंगे ना। तो वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में इनको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अभी आप पीछे देखा था आपने, क्या बताया था हमने? लास्ट में दो नंबर के सिस्टम में दो चीजें हमने बताई थी पद्धति में। क्या बताया था? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखी थी सबसे लास्ट में, वही चीजें हमने बताई थी, क्योंकि हमने बताया ना वो रिलेट करती है आपके चैप्टर से। कैसे? वास्तविक संख्या हमने पढ़ ली। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? बात ये, अगर वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ये हमारी परिमेय संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इस पे कंप्रोमाइज कर दीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने क्या बताया? वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। मतलब वास्तविक संख्या कोई पूछ लेता है तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती? बताया था ना कि p/q के रूप की हो, p/q की रूप की हो, मतलब 3/2 - 5/7। ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय में हमने क्या बात की थी? अपरिमेय में हमने क्या बात की थी? जो p/q के रूप की ना हो, जैसे √3 -√3 ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इतना हमारा समझना था। अब जो आपके एक्सरसाइज में है, पहला सवाल क्या करता है उस पे बात कर लेते हैं। तो सवाल पे आने से पहले मैं आपका एक और बेसिक क्लियर करना चाहूँगा, जिन बच्चों को नहीं आता है। जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, अच्छी बात है, आप सही से पढ़े हैं। अगर जिन बच्चों का नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं क्लियर कराऊंगा। उसके साथ में आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगी। क्योंकि जब पहले से आपको पता होती है ना चीज़ें, तब आपको एक्सरसाइज उठाएंगे, अरे ये भी आता है, अरे ये भी आता है, सब इजी है, मैथ में कुछ कठिन नहीं। समझना एक बात, उसमें आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। आप याद कीजिए, पिछली क्लासों में आपने छोटे से लेके अभी तक जितना पढ़ा है, आपने पढ़ा था लासा और मासा। लासा और मासा, लासा और मासा में दो चीज़ों का खेल है। अभी हमने आपको संख्या पद्धति में दो चीज़ें बीच में पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, दो चीज़ें पढ़ाई थी, अच्छे से समझाई थी, अच्छे से समझ में आएगा। इनका उसमें खेल होता है। अब बताइए, अब मैं आपको लासा मासा भी सिखा रहा हूँ, वो अभी आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना? बाद में समझ में आएगा, तब तक आप वीडियो में बने रहिए, भी बहुत मजा आने वाला है। ऐसे बता दूंगा ना, याद एक्सरसाइज में, अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ऐसे रहें। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आपको याद है ना? जो संख्याएं 2 से कट जाती थी सम संख्याएं, जो 2 से नहीं कटती थी वो विषम संख्याएं होती थी। ये बताया था, आपको याद होगा। तो लासा और मासा क्यों बता रहे हैं? देखिए, लासा और मासा सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लासा मासा नहीं आता तो आप फर्स्ट ही एक्सरसाइज नहीं लगा पाएंगे, आपको पहली ही एक्सरसाइज में दिक्कत होने लगेगी। तो उससे थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो लासा मासा निकालने के लिए दो चीज़ें देखनी पड़ती है। कौन सी देखी? लिख देते हैं। सबसे पहले आपको सम संख्याएं देखनी पड़ेंगी।
क्या देखनी पड़ेंगी? सम संख्याएं। ध्यान से देखिएगा, सम संख्याएं देखनी पड़ेंगी। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? आपकी जो 2 से डिवाइड हो जाए, आपकी जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। बहुत सारे नंबर आते हैं इसकी बात में, ठीक है। और दूसरी हमने पढ़ाई थी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में हमने क्या बताया था? जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसी तरह से इनफिनाइट बहुत सारे नंबर। यही तो हमने बताया था, ठीक है। लासा मासा में देखते गए हैं। मान लो आपको एक नंबर है ये, हमने बोल दिया आप इसका लासा निकालिए। अरे भाई अब इसका लासा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? सर पकड़ के रोने लगते हैं कुछ बच्चे। कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों में ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं ऑफलाइन में देखता हूँ कुछ बच्चों को लासा मासा में बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं है। बेटा अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है ना, तो आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बेसिक से आपका एडवांस तक जाए, तो आपको दिक्कत ना होने पाए। तो ध्यान से देखिएगा, लासा निकाले या मासा निकाले, कैसे निकाला जाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले उसको निकालते कैसे इस पर बात करें। कोई भी नंबर आपको अगर उसका चाहे लासा निकालना हो चाहे मासा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या देखिएगा, उसका लास्ट नंबर कौन सा है। लास्ट नंबर कौन सा का मतलब वो सम संख्या का है कि विषम संख्या का है, सम संख्या का है कि विषम संख्या का है, सम संख्या का है कि विषम संख्या का है। अरे 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 अरे, सबसे अच्छा तरीका है अगर आपका लास्ट संख्या, अगर आपका लास्ट संख्या सम संख्या है, कुछ नहीं करना है भाई। अगर आपका लास्ट संख्या, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका लास्ट संख्या सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या, हमेशा हमेशा वह 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। राम बाण राज है। अगर आपका लास्ट संख्या 2 है, क्या है? लास्ट संख्या अगर आपका, सॉरी लास्ट संख्या क्या है? आपका सम है, सम है, सम है तो किससे कटेगा? ध्यान कर लेना, 2 से कटेगा, चाहे जो भी मिले, इसको 2 से काट देना। कैसे काटना है? अरे भाई इसमें 15 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, इतना तो जानते होंगे आप लोग, ऐसे करते हैं। 2 लिखा, 2 लिखा, 2 के पहाड़ा में। अब देखिए ये छोटा नंबर है ना, भाग कैसे देते हैं? अगर छोटा नंबर आ जाता है 2 डिजिट लेनी पड़ती है, 2 नंबर लेने पड़ते हैं, इतना तो पता होगा ना, इतना पता होगा। तो हम यहाँ पे 2 लें। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, 16 तो ज़्यादा हो रहा है। 2 सते कितना है? 2 सते कितना है? 2 सते कितना है? 14, 14। अगर 15 में 14 आप माइनस करेंगे, 15 में 14 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? याद कीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा तो बगल वाले के पास हो जाएगा। जब कोई चीज़ बगल वाले को जाती है, जब कोई चीज़ बगल वाले को जाती है तो किस में जाएगी? दहाई में जाएगी। किस में जाएगी? दहाई में, टेंस में जाएगी, टेंस में, दहाई में। जिसके पास 10 चले जाएंगे, कितना चले जाएंगे? 10। अगर 1 हासिल गया है, 1 हासिल गया है तो वो 10 बन जाएगा, 2 गया है तो 20 बन जाएगा, 3 गया है तो 30 बन जाएगा, 3 गया है तो 30 बन जाएगा, 2 गया है तो 20 बन जाएगा, 1 गया है तो 10 बन जाएगा। क्लियर? अगर इसमें से जो घटाया है हमने कि 2 सते 14, 2 सते 14 और यहाँ था 15, अगर 15 में से 14 चले गए, 15 में से 14 चले गए, 1 बचा, 1 बगल वाले को गया, 1 बगल वाले को गया, 10 बन गया, 2 जाता तो 20 बन जाता, 3 जाता तो 30 बन जाता, 1 गया तो 10, 10 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो? 16, 16 हो जाएगा। तो 2 अठे 16, 2 के पार 16 में 2 अठे 16, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? फिर देखो, फिर आया ना, फिर 8 आया ना, 8 आया है। 8 कैसी संख्या है? 8 कैसी संख्या? सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या को मैंने क्या बताया? 2 से कटेगा, सम संख्या 2 से कटेगी, 2 से भी काटते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 चौको 8 ज़्यादा हो जाएगा, 2 तीन, जितना जितनी बार में जाता है वो नीचे लिखते हैं, जितनी बार में जाता है वो नीचे लिखते हैं। 2 तीन 6, अगर 6 आया है, यहाँ 7 था,
7 में 6 चलेंगे कितना बचा? 1। एक बगल वाले को जाएगा कितना हो जाएगा? एक बगल वाले को जाएगा कितना होगा? 10। 10 में अगर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19। अरे 18 होगा। तो 2 9 18, 2 9 18। अरे यहाँ 9 आ गया। अब बवाल हो जाएगा, अब तो बवाल हो जाएगा। आपने तो बताया था कि सम संख्या है कि 2 से काट देना, बहुत सरल। ऐसे विषम का ले लीजिए, तो विषम में ऐसा नहीं है कि 3 सबसे छोटा है, 3 सबसे छोटा है। 1 तो 1 से कटते ही नहीं है, तो 3 दूसरा नंबर है, 3 से सब संख्या नहीं कटेंगे। सम में तो ठीक था, लेकिन विषम में गड़बड़ है, गड़बड़। सॉरी, कॉल आने से थोड़ा सा कट हो गया था। तो इसमें क्या आ गया आपका? विषम संख्या आ गई। तो इसमें कैसी आ गई थी? विषम संख्या आ गई। विषम संख्या को काटने के लिए क्या करिएगा? सबसे छोटे नंबर से पहले चेक कीजिएगा। इसमें जैसे सम में था क्या? सम में आ रहा है तो आप 2 से काट दे रहे थे, बहुत ही ईजी। लेकिन विषम में आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। आप 3 से चेक करेंगे कट रहा है, नहीं कट रहा तो 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 9 से, इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। किसी न किसी संख्या से वो संख्या कटेगी। कुछ संख्याएं खुद से कटती हैं, वो अभाज्य संख्या होती हैं, उनको खुद से ही काटना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या जो मिलेगी उसको खुद से काटिएगा। यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। सबसे छोटी विषम संख्या 9 है, विषम संख्या है। विषम संख्या 3 है, 3 से 9 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, तो 3 से 9 कटेगा, कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, कटा कि नहीं कटा? कटा कि नहीं कटा? अब यहाँ पे 13 आ गया, 13 आ गया। 13 कैसी संख्या है? 13 कैसी संख्या है? अभी आपको पीछे पढ़ाया था। 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है। 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है। 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था कि आप लासा और मासा किस मेथड से निकालते हैं। अब लासा मासा निकालते कैसे हैं इस पे बात करते हैं। ये प्रोसीजर दोनों में काम होगा। प्रोसीजर समझाया है, अभी लासा मासा नहीं सिखाया, प्रोसीजर बताया हमने आपको। लासा मासा कैसे निकालते हैं ये अब बात करेंगे। तो अगर 2 नंबर आपके पास हैं, एक नंबर ये हो गया, ठीक है, एक नंबर हम और ले लेते हैं, एक नंबर हम और ले लेते हैं। मान लो हमने 144 ले लिया, 144, 144। इसी तरह इसको भी हम पहले इसका गुणनखंड कर लें। लास्ट में कैसी संख्या? सम संख्या। लास्ट में कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या है तो 2 से कटेगी, सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 7 14, 2 दूनी 4। सम संख्या है तो 2 से कटेगी, हमने पहले ही बताया। इसमें भी आपकी सम संख्या 2 है, इसमें भी आपकी संख्या सम है। सम संख्या 2 से कटेगी, तो देखिए 2 3 6, हमने क्या बताया है? 2 3 6, यहाँ 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, एक बगल वाले के पास जाएगा, 1 जाता है 10 बन जाता है, तो 10 2 12, तो 2 6 12। क्लियर? फिर सम संख्या आई, फिर 2 से कटेगी। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 बचा, बगल गया, 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ा 16 हो गया, 2 के पहाड़ा में 16 कितने टाइम में? 8 बार में। 2 से 18 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 क्या है? 9 क्या है? 9 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या से सबसे छोटी विषम संख्या 3, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 3 9, 3 3 ही से कटेगा, इसका गुणनखंड हो गया। 2 संख्याएं दिए होंगे, 2 संख्याएं दिए होंगे, तब आपको पूछेंगे लासा और मासा, लासा और मासा। अगर इसका लासा पूछ लिया जाए, अगर इसका लासा पूछ लिया जाए, लासा पूछ लिया जाए, लासा को हम बोलते हैं LCM, 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 लासा को LCM, और मासा को, और मासा को, मासा को क्या बोलेंगे? HCF, HCF, LCM, HCF, इंग्लिश में लासा और मासा। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 156, 156 का गुणनखंड कितना आया? 1 2 बार में 2 2, 2 बार में 2 2, 3 कितनी बार आया? 1 बार, उसके बाद आया हमारा 13। 144 का कितना निकाला था? 144 कितना निकाला? 1 2 3 4, 4 हमारे पास 2 है, 4 हमारे पास 2 है, 4 हमारे पास 2 है, 3 हमारे पास 2 है,
3 हमारे पास हो। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए, मासा पूछा जाए, अगर इसका मासा एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम में क्या करते हैं, पहले तो आप जोड़े बना लीजिए। सबसे पहले आप उन संख्याओं के जोड़े बना लीजिए। बना लिए? 3 का भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे 3 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। लासा में निकालने से पहले जोड़े बना लीजिए। जोड़े बनाने के बाद जब लासा निकालेंगे, लासा में जोड़े वालों से एक एक, जैसे 2 का एक जोड़ा 1, 2 का एक जोड़ा 1, 3 का जोड़ा, जोड़े के लिख लिए। जोड़े के बगैर जो भी और नंबर लिखे उनको भी लिखना होगा। पहले में सारे लिख दिए, 13 बचा, 13 भी लिखना पड़ेगा। नीचे के 2 बचे हैं, 2 बार 2 भी लिखने पड़ेंगे 2 बार। एक 3 बचा है, 3 लिख देंगे। सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे? देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, यहाँ लिखेंगे 12। देखिए 3 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 गुणे 13, अर्थात 13 इधर 12। देखिए 3 2 दूनी 4 तो 4 3 12, 12 12 तो गुणा 144, 144 गुणे 13। इनका जो भी आंसर आएगा, इनका जो भी आंसर आएगा वो आपका मासा हो जाएगा, वो आपका लासा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मासा देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने लासा लिखना था, ठीक, वो आपका लासा हो जाएगा। मासा मतलब एचसीएफ। एचसीएफ में अगर इसी का एचसीएफ पूछ लिया जाए, इसी का एचसीएफ कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ जोड़े वाले नंबर लिखेंगे। 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 3 का, 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 2 का, 1 जोड़ा 3 का, इतने ही लिखने हैं, बाकी नंबर छोड़ देना। बाकी नंबर छोड़ देने हैं एचसीएफ, गुणा करा दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12। एचसीएफ कितना आया? 12 आया, और इनका गुणा करा लीजिए। देखिए 13 13 3 2 26 39 13 चौको 52, 52 के 2 हासिल है 52, 5 52 और 5 52 और 5 कितने हो जाएंगे? 57। फिर 5 चला जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13 और 5 18। एलसीएम ये आ जाएगा, एचसीएफ इसका ये आ जाएगा। ये होता है हमारा मेथड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करिएगा, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा। अब आते हैं अपने अभ्यास पे। अब हमें लगता है आप परफेक्ट हो चुके हैं अपना अभ्यास पढ़ने के लिए, तो अब चालू करेंगे आपका अभ्यास। और क्लियर हुआ कि नहीं? अब आते हैं आपके अभ्यास पे। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि जो हमारी जो नीचे लिखी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं? 140, 156, 3825, 50, 5 और 74, 32। इस संख्या को हमको अभाज्य बताया था ना, जिनका कोई विभाज्य न हो, जिनको हम दोबारा भाग नहीं कर सकते, उनका गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे अभी पीछे आपको कराया वैसे सेम करना है। कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जैसे लिखा है यहाँ पर 140, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया। अगर आपको लास्ट में कभी 0 मिलता है, तो भी वह 2 से कट जाएगा, तो ये हमको 2 से काट देते हैं। 2 से 14, 0 बचा, 0 उतार लेंगे, 0 बचा, 0 उतार लेंगे। फिर 0 आया, 2 से कटेगा, फिर 0 आया, 2 से कटेगा, 2 3 6, हाथ से चला गया 1 जाता है, कितना हो जाता है? 1 जाता है, कितना हो जाता है? 10 में 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। उसी तरह एक रूल हमारे पास और होगी संख्या, सिर्फ किसमें? अगर लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में किसी भी नंबर में अगर लास्ट में आपका 5 आता है तो वह 5 से कटेगा। अगर 5 आता है तो वो 5 से कटेगी संख्या। देखिए काट देते हैं, 5 7 35। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है जो खुद से कटेगी, तो 7 एकम 7। ये जो संख्या निकली है
ये जो संख्याएं निकली हमारी अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। इनको दोबारा हम भाग नहीं कर सकते हैं, किसी भी संख्या से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनको कैसे लिखना है समझिएगा, इनको कैसे लिखना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और कुछ नहीं, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और कुछ नहीं। ये जो संख्याएं निकली हैं इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 का गुणनखंड में क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, 2 बार। उसकी उतनी पावर लगा देंगे, जो नंबर जितनी बार में होगा उसकी घात कर देंगे। 2 की घात 2, 5 एक ही बार है, 5 5 का एक ही बार लिखेंगे, 7 एक बार है, एक बार 7 लिखेंगे। लास्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे नंबर के क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चन हमारे होंगे, इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। अगला नंबर है 4 डिजिट का, जैसे यहाँ लिखा है 3825, लिखा है 3825। इसका गुणनखंड जब हम करेंगे, हमने क्या बताया था, अगर आपके 5 है लास्ट में तो वो 5 से कट जाएगा, अगर 5 है तो वो आपका 5 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 3 तो है छोटा, 5 से 3 है छोटा, तो हम क्या लेंगे, 2 नंबर हो जाएंगे कितने, 38। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 38 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 5 सत्ते 35 और पटवटे 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। 35 में अगर 38 में 35 घटाएंगे कितना जाएगा, 3। हमने क्या बताया था, 1 जाता है तो 10, 2 जाता है तो 20, 3 जाएगा तो कितना, 30। 3 जाएगा तो 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 में अगर 38 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा 30, और 30 में जो जोड़ो, 30 में जो जोड़ो तो 32। 32 तो 5 का पहाड़ा पड़ना है, 32 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 6 बार में 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यहाँ था 32, याद लगाना, यहाँ था 32। 30 में 32 में 30 घटाओ कितना आएगा, 2, कितना आएगा 2, 2 चला जाएगा 5 हो जाएगा 20, 30 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, तो 25। क्लियर। फिर 5 आ गया तो फिर 5 से कटेगा, फिर 5 आया तो फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 से कितना चला जाएगा, 2 हो जाएंगे 26, 25 25, 25 25 और फिर चला जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 15, तो 5 कहीं 15, 5 कहीं 15। लास्ट में फिर आया हमारा विषम संख्या। विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या 3, विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या 3। 3 से काट के देखते हैं, 3 से काटे नहीं कटेगा, देख चेक कर लेते हैं। तो 3 तो 6 15, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 तो 6 15, 3 कम 3। अब आया 1, क्या आया 1। एक ऐसा संख्या है, लिखा था कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या जैसे सबसे छोटी संख्या विषम संख्या की 1, लेकिन चेक कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भाग करके देखते कटेगा, लेकिन 3 1 कम 3 यहाँ से चले जाएंगे, 2 हो जाएगा 20, 20 1 21, 21 3 के पहाड़ा में 21 आएगा, 3 सत्ते 23, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आ गया 17। 17 कैसी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या खुद से कटती है, 17 17 से कटेगा, 17 17 से कटेगा। ये निकल के आया, लास्ट में 1 बचा हमारा ये गुणनखंड क्रम। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, 38 25 बराबर कितने गुणनखंड निकल गया, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 17। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 17 कितनी बार है। ये आंसर लास्ट में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आंसर लास्ट में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो
ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे हमारे, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। बाकी के क्वेश्चन आप घर पे लगाइएगा, नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप उस पर देखेंगे। फिलहाल इतना समझाया आपका लग जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी हमने LCM HCF आपको पीछे सिखा चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। नीचे पूर्णांक दिए हुए हैं, नीचे संख्या दिए हुए हैं, LCM और HCF निकालना है। दूसरी चीज क्या है, वो कंडीशन की दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए दो संख्या दिए हैं, दो संख्या को दिए हैं, इनका गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, इनका जो भी HCF और LCM निकालेंगे उनका। कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। क्या रखना है, आइए बताते हैं। एक फार्मूला है, याद करना पड़ेगा, इसको आसान है जरा बढ़ाना। क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं क्या हो सकती है, एक A हो सकती है, B हो सकती है, ये एक A हो सकती है, B हो सकती है, A हो सकती है, B हो सकती है, इसका और भी दो संख्या हमारे पास है। इनका गुणनफल मतलब इनका दोनों का गुणा HCF इंटू LCM, मतलब इनका इन्हीं संख्याओं का HCF और LCM इनका गुणा और दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, बराबर। आइए करते हैं, प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं। 26 91, 26 91, ऐसे हमने आपको शुरू में इसलिए वैसे ही बताया, ठीक। आइए इनको गुणनखंड कर लेते हैं। सम संख्या है, 2 से कटेगी, सम संख्या है, 2 से कटेगी, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 गया, अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी। 13 संख्या है, अभाज्य खुद से कटेगी। 91 आ गया, अरे 91 आ गया, 91 आ गया, लास्ट में 1 है, 1 है, लास्ट वाला हमने बताया था ना। देखना 1 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अरे भैया विषम संख्या है, हमको सम विषम देखना है, इसमें विषम संख्या है, विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या 3, क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 तक की 9 नहीं होगा, 1 कटेगा नहीं। उसके बाद क्या आएगी विषम संख्या 5, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 से 4 नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यहाँ बचे कितने 2, 2 जाएगा, बगल वाले हो जाएंगे 20 21, 7 21 है, कट गया। तो 7 कितने से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 21, समझ में आया, समझ में आया। 7 एकम 7, 9 में से 7 माइनस करो, बचे 2, 2 बगल वाले को जाएगा, हो जाएगा 20, बगल वाले में एक जोड़ोगे हो जाएगा 21, 7 में 30 होता है, 7 में 30 होता है, यही है ना। 13 एकम 13 में 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या खुद से कटती है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, देखिए यहाँ लिखेंगे 26, यहाँ लिखेंगे 91, इसका गुणनखंड इसके आगे, इसका गुणनखंड इसके आगे, यहाँ इंटू में 1 इंटू में 1। इतना क्लियर, इतना क्लियर। इनका क्या करना है, HCF LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, HCF में क्या करेंगे, जो भी जोड़ा मिलेंगे, जो भी जोड़ा मिलेंगे उनको लिखेंगे। HCF में क्या करेंगे, जो भी जोड़ा मिलेंगे उनका आंसर लिखेंगे, क्लियर। LCM में क्या करेंगे, जोड़ा लिखेंगे, उसके अलावा
जो भी बचा है वो भी लिखेंगे, जो भी बचा है वो भी लिखेंगे। इनका गुणा करा लेते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 13 गुणे 14, और 13 गुणे 14 करा लेते हैं। तो 13 गुणे 14 करा लेते हैं, 13 गुणे 14 करा लेते हैं। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 में 2 यहाँ 5 यहाँ, 13 एकम 13, 5, 13 5 18, कितना आया 182, कितना आया 182, कितना आया 182। HCF LCM कितना, LCM HCF कितना, फार्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक हमारे पास 26 है, एक 91 है, एक 26 है, एक 91 है। HCF कितना है, HCF कितना है 13, HCF कितना है 13। LCM कितना है 182, LCM कितना है 182, 182 13 91 26, गुणा करा लीजिए, गुणा करा लीजिए। कैसे गुणा कराते हैं, जैसे आप कराते हैं, देखिएगा 26 हो जाएगा, अच्छा 54 हो जाएगा, 5 लग जाएंगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23, हो जाएंगे 23। क्या इतना आंसर आएगा, इसका करा लेते हैं, इसका करा लेते हैं। तो 13 दूना 26 और 13 अट्ठे, 13 अट्ठे नहीं आता है, मेरा बचे 65, 75, 93, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 में हासिल कितना, हासिल 2, 104 और 2 106, 106 के 6 लिखेंगे, हासिल कितना जाएगा 10, हासिल कितना जाएगा 10, 13 कम 13 10 23, 13 कम 13 10 23, दोनों के आंसर बराबर आए, दोनों के आंसर बराबर आए। यही तो बोल रहा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला में लिखे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणन के, दोनों का गुणनफल का बराबर आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इसी तरह से हमको सवाल करना है दूसरे का, इसी तरह जैसे ये वाला हुआ है, इसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आप घर पे लगाइएगा, आप घर पे लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट कीजिए, उसके लिए स्पेशल वीडियो, एक पूरी वीडियो जो पूरे कमेंट इकट्ठा हो जाएंगे उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे प्रॉब्लम सॉल्व के नाम से, योर प्रॉब्लम सॉल्व के नाम से, जो कि संडे को बना देंगे। उसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी आपको नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन बनाने तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस अभ्यास का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 है, मतलब इन्होंने आपको HCF निकाल के उसका आंसर बताया है, किसका 306 और 657 का LCM HCF कितना है 9 दिया है, क्लियर। आपको LCM बताना है, HCF इन्होंने दे दिया है दोनों संख्याओं का, आपको LCM बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई माथा पच्ची नहीं करनी, बिल्कुल शांत रहिए, कुछ नहीं करना, एक सिंपल फार्मूला याद करना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत से करना। कैसे, जब भी LCM पूछे सिंपल से क्या करना है आपको, LCM इतना तो कर लेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। अभी आपने पढ़ा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे बटे HCF लिख देंगे, इतना सा करना है, HCF लिख देंगे, इतना सा करना है। जब भी आपसे LCM पूछा जाए, HCF दिया हो दो संख्याओं का और LCM पूछा जाए, यही फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर बनाओ। कैसे, LCM तो निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणन मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब दोनों संख्याओं का गुणा कराना है। HCF कितना दिए हैं 9, HCF दिए हैं, इसको काट दीजिए ना, देखिए 3 से
कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 तो 3 9, 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 9 27, 102 गुणे 229, गुणा करा लीजिएगा, इनका दोनों का गुणा करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का गुणा करा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकाल के उन्होंने दिया हो, दो संख्याओं का एचसीएफ उन्होंने निकाल के दिया हो, आपसे बोले एलसीएम निकालो, फार्मूला लगा देना, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ऐसे करके कर लेना। अगर आपको पूछ दिया एचसीएफ बताओ, तो कुछ नहीं करना, इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ कर देना, इतना तो कर लेंगे, वो भी निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बोर्ड पे आपका अगला सवाल। क्या कह रहा है? नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये कहा है, क्यों सब बवाल है? ये तो पढ़ाए नहीं है सर, अलग कुछ आ रहा है ना, डिब्बी डिब्बा बने हैं। अरे है, ये टॉपिक है आपका, कुछ नहीं है, बहुत सारे। देखिए y है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, भूल गया। यहाँ y है, यहाँ हमको x y का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत कठिन है, कुछ नहीं है। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, x निकल आएगा। अगर 7 × 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 होगा। 7 का 3 से गुणा कराओगे तो 21 होगा। x की वैल्यू निकल के आ गई भैया 21, और जब 21 x की वैल्यू है, 21 x की वैल्यू है, इनका दोनों का गुणा करा दें, इनका दोनों का गुणा करा दें, y की वैल्यू निकल आएगी। अगर 21 और 4 का गुणा करा दें, 4 एकम 4, 4 दुनिया 84, y का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, इजी है, बहुत सारे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसी वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होगी, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तब भी बोरिंग हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब आप इतना लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो, आपको समझा पाया हो, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको एजुकेटर रिलेटेड वीडियो हमारी क्लास 9th के हाई स्कूल के जितने भी साइंस के मैथ की क्लासेस होंगी वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।